आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात उस वक्त कही जब वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी डिजिटल प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ही देश में एक नई बहस छिड़ गई है। पहले अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय, फिर संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का स्थान अस्थायी तौर पर बदलना और अब नेताजी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पीएम मोदी का पिछली सरकारों की पुरानी गलतियां याद दिलाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी जानकार इसे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि अक्सर चुनावी रैलियों में पिछली सरकारों, खासतौर से कांग्रेस पर 70 साल में देश में उम्मीद मुताबिक विकास नहीं करने का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर एक बार फिर इस नई बहस को छेड़ा है। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश की। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि देश के अन्य क्रांतिकारियों को भुलाने के लिए कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया जा सके, ताकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे जमीनी मुद्दों से मतदाताओं का ध्यान हटाया जा सके। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, ये मुद्दे गौण होते जा रहे हैं और चुनाव पिछली सरकारों को कोसने, जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदुत्व और देश के इतिहास से छेड़छाड़ के मुद्दे पर आकर टिक गया है। कांग्रेस अब सरकार को शहीदों के अपमान के मुद्दे पर घेर रही है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश की आजादी में भाजपा और आरएसएस का योगदान नहीं होने की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार कर रहे हैं। इतिहास पढ़ें और नई पीढ़ी को गुमराह होने से बचाएं। इसलिए मैंने कहा ये खुद अपराध बोध से ग्रसित है, इसलिए ये सच्चाई तो सामने आने देना नहीं चाहते। उसके बजाय गुमराह करो, आप ध्यान डाइवर्ट कर दो। साथ मतभेद थे, अरे क्या उस जमाने में क्या बातें होती थी, कैसा भावना होती थी, सबके उद्देश्य एक होते थे, कैसे हम आजाद करवाएं मुल्क को, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वो भावना होती थी। ये उसको बुझाने का एक प्रयास है, इतिहास को दोबारा से लिखने का प्रयास है। जिस तरह से सेंट्रल विस्टा को डेवलप करना, ये इतिहास के ऊपर अपनी छाप छोड़ने का एक कोशिश है। इसी तरह से अमर जवान ज्योति को बुझाना एक राष्ट्रीय त्रासदी है। कुल मिलाकर 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अब मुद्दों से भटक गया है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपने बयानों के जरिए नई बहस छेड़कर सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगे हैं। नेताओं के बयानों को जनता भी गौर से सुन रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जनता पर इन बयानों का क्या असर पड़ता है और मतदान वाले दिन वो किस पर मुहर लगाती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।